अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फ़रियाद अली एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ DS-160 फॉर्म के बार कोड की, कि जब आप लोग अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए शुरुआत करते हैं तो आपको US ट्रैवल डॉक्स पर अपना एक प्रोफाइल बनाना पड़ता है। DS-160 फॉर्म को फिल करके उस DS-160 फॉर्म का जो कोड है उसको अपनी प्रोफाइल में एंटर करना होता है, और फिर कंप्लीशन के बाद आपको चालान फॉर्म जो है वो जनरेट हो जाता है, जिससे आप अपनी फ़ी पे करते हैं। तो अब चूँकि हमें जो अपॉइंटमेंट डेट है इंटरव्यू के लिए वो तकरीबन 1 साल बाद की मिलती है, तो बहुत से दोस्तों का ये क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि हमने 1 साल पहले जब अपना DS-160 फॉर्म फिल किया और अपना जो अकाउंट है US ट्रैवल डॉक्स पर उसको क्रिएट कर लिया, तो फिर अगर 1 साल बाद हमारे हालात चेंज हो गए, हमारा जो विज़िट करने का जो सर्कमस्टांसेस थे वो अगर चेंज हो गए, तो फिर हम अपना नया DS-160 फॉर्म जो है कैसे फिल करके अपने अकाउंट के साथ अटैच करेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत से लोगों को इस ज़िमन में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जो दोस्त इस हवाले से परेशान हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको गौर से देखिएगा, सुनिएगा, कि जब आप लोग एक DS-160 फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं और अपनी US ट्रैवल डॉक्स की जो प्रोफाइल है उसमें एंटर करके अपनी फ़ीस पे कर देते हैं, और फिर जब आप इंटरव्यू के करीब जाकर अपना एक नया DS-160 फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसको फिल करते हैं, फिर आपको ज़रूरत होती है कि आपका वो DS-160 फॉर्म जो है वो आपके क्रिएट किए हुए US ट्रैवल डॉक्स की जो प्रोफाइल है उसके साथ अटैच हो जाए, और आपका नया फॉर्म ही जो है वो काउंसलर के पास जाए और आपका इंटरव्यू एक नए फॉर्म के ज़ेरे असर ही हो। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना होता है, DS-160 फॉर्म नया वाला आपने क्रिएट करके उसको फिल करके उसको सबमिट करना है, और फिर उसका जो बार कोड है उसको अपनी प्रोफाइल में जाकर अपडेट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करके जो DS-160 फॉर्म का बॉक्स है उसमें से पुराने वाला DS-160 फॉर्म डिलीट करके नया DS-160 फॉर्म जो है उसका नंबर लिख के उसको अपडेट कर देना होता है। तो फिर आपको एक नई जो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन है उस पर क्लिक करके अपनी अपॉइंटमेंट प्रिंट कर लेनी है। तो नई वाली जो अपॉइंटमेंट पेज होगा उस पर आपका नया वाला DS-160 फॉर्म का नंबर ही आएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें एक अहम बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि जो नया DS-160 फॉर्म आप क्रिएट करते हैं, ज़रूरी है कि उसको आप सबमिट करें, और उसका कंफर्मेशन पेज नए वाले DS-160 फॉर्म का लें। कुछ तो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके पास जो कंफर्मेशन पेज है वो तो प्रीवियस DS-160 फॉर्म का होता है, लेकिन वो अपनी प्रोफाइल में नया वाला DS-160 फॉर्म जो है उसका नंबर जो है वो अपडेट कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अब जब आप DS-160 फॉर्म नया क्रिएट कर लिया है, नया सबमिट कर दिया है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता था कि आप तक पहुंचाऊं, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा अपने इस सवाल का जवाब तलाश करने में, कि आप किस तरह से एक नया DS-160 फॉर्म अपने अकाउंट में अपडेट कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में मेरी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस जो हैं वो आप देखते रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।